इज्जत नफ्स जख्मी हो, उस छांव से धूप बेहतर है। अशफाक अहमद मरहूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर बराह रास्त हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं इस वक्त न्यूज़ 1 पर हमारे साथ माया कहानी की पूरी टीम। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें आज के पैकेज के हवाले से, क्योंकि आज का जो मौजू होगा उसके हवाले से कुछ पैकेज हमारी टीम ने तैयार किया है और वो भी सुन लेते हैं और वो भी देख लेते हैं। ज़रा दिखाइए प्लीज़। कि जो कायनात से ज़िंदगी में रंग, यानी कि वजूद कायनात से है ज़िंदगी में रंग। क्या हुआ है? तो प्रोग्राम के बीच में मतलब क्या जान को खतरा है? एक सेकंड। आप ये कह रहे हैं कि जो हमारा आज केस है मैं उसके हवाले से बात नहीं करूं, बाहर कोई रिसेप्शन पर आया हुआ है केस। बट आपको क्या पता वो केस जो आया है इमरजेंसी में से रिसेप्शन पर उसकी ऑथेंटिसिटी है या नहीं है? इसलिए ऑथेंटिसिटी है क्योंकि वो मियां बीवी और अपनी बेटी को लेके आए हैं और दोनों बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं वहाँ पे बेटी के साथ कि हमारी बेटी की जिंदगी बचा। लेकिन आज जो केस था वो सादिकाबाद का था, इंटीरियर पंजाब का, राइट? सादिकाबाद का केस था हमारा। मैं वो भी लाइन पे है, मगर हमें ये देखना पड़ेगा, वो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं ख़वातीन हज़रात, बहुत बहुत माजरत, इस तरह की अचानक से जो एक इमरजेंसी क्रिएट हुई है उसके लिए मैं बहुत माजरत खाऊं, लेकिन ये सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। हमें कहा जाता है कि हर हालात बुरे होने से पहले ना कोई ना कोई दस्तक ज़रूर होती है, उसकी आवाज़ ज़रूर होती है जो हम इग्नोर कर देते हैं। अमूमन अभी जो एक केस हमारा आने वाला था सादिकाबाद का, उसमें भी वाक़या हो चुका, पेश आ चुका जो भी जुल्म होना था। अब वो क्या सिनेरियो है उसको हमें होल्ड कर कर कल के रखना पड़ेगा। पहले मैं आप लोगों के साथ जाना चाहूंगी रिसेप्शन पे कि जो आया है अभी केस यहाँ पर, वो माँ बाप हैं और ज़िशान बेटी भी साथ में है। बेटी की जान को खतरा है, बेटी की जान को खतरा है। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा, हम खुद आपके साथ बराह रास्त जाएंगे। मुझे इल्म नहीं है, बखुदा मैंने उनको देखा तक नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मेरे साथ रहिएगा। इस वक्फे के बाद माया कहानी में यूं आते हैं 2-4 मिनट में। निशान जल्दी से आ जाइएगा ताकि हम रिसेप्शन तक पहुंच जाए। खतीजा अभी आते हैं, हमारे साथ रहेगा। बी राइट बैक। जी जी। ऑन एयर आ चुके हैं भाई हम? ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक्चुअली फ्लोर से रिसेप्शनिस्ट ज़रा हमारा दूर है, वहाँ पर मौजूद है फैमिली। ये वाली फैमिली आसिम भाई? अच्छा एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बैठे नहीं, आप लोग प्लीज़ बैठे बैठे बैठे। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हम अपनी बेटी को लेकर आए। अल्लाह खैर करे। ये जान बचा के वहाँ से भागी है मेरी बच्ची। मैं चाहती हूँ ये आपकी बेटी है? जी, मेरी बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मेरी बच्ची, इसकी छोटी बहन को, इसको दोनों को बुलाया, कहीं ना चला जाएंगे, इसको तो तेज़ाब फेंक देंगे, इसको मार देंगे। कौन फेंक देगा तेज़ाब? क्या हुआ? इसका शोहर छोटी बेटी को भी बोला है कि अगर ये हमें बाजार में, मार्केट में, कहीं पे भी मिलती है तो हम इनको पर तेज़ाब फेंक देंगे। 13 साल का मेरा बेटा है, उसकी जान को भी खतरा है। मैं क्या करूँ? मैं आपके पास आई हूँ, मेरी बच्ची को बचाए। जान से मारने की इसको धमकी दी है? और 2 दफा हमला भी किया उन्होंने हमारे घर पे। 2 दफा हमला भी किया। जिस रात की मेरी बच्ची भाग कर आई है, उस रात को 12 बजे फिर उन लोगों ने असले के साथ हमारे घर में हमला करा। गली मेले के सामने उस लड़के ने खड़ो के बोला मैं इसको तलाक देता हूँ। और जब 15 को हमने बुलाया, उसने थाने में जाके बोला मैं तलाक दे दूंगा, एड़ियाँ रगड़वा दूंगा, मगर मैं इस बच्ची को, इसको अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। कौन से एरिया से हैं आप लोग? बल्दिया माजर कैंप बल्दिया एरिया से। अब मुझे आपके पास आई हूँ, मेरी बच्ची को बचा। अच्छा जरा सा हौसला, मुझे बताइए पहले कि इसकी शादी आपने कब की है? क्या किससे की? क्या हुआ है और क्यों इसके साथ ये सारा इस तरह का इसका शौहर इसके साथ कर रहा है? क्या किया आप लोगों ने ऐसा? पैसे मांगते हैं वो लोग जबरदस्ती। हाँ, 1.5 लाख रुपए वो हमसे कर्जा ले चुके हैं। हमसे उन्होंने लिए, लड़की के बाप से कर्जा लिया है इन्होंने। अच्छा, कि रश्के की किस्त देनी है। इसको घर पे भेज दिया करते थे मार पीट के। बोलते थे कि जाओ अपने अब्बू से पैसे लेकर आओ, घर में ना खर्चा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसको भूखा रखते थे, प्यासा रखते थे।
इसके हाथ पांव बांध कर कमरे में डाल दिया करते थे। मतलब समझ नहीं आ रहा, कितने अरसे इसकी पहले शादी की है आपने? 27 अप्रैल को शादी करी है। इसी साल 2020 में? 2020 में। और 15 दिन के बाद ही ये चक्कर, मुझे नहीं पता था, दबाव ये दिया गया है कि इसका जेड का ऑपरेशन है, वो अपनी जीते जी अपने भाई की खुशी देखना चाहता है, उसका दबाव देके मुझे क्या पता था। मेरी 3 बेटियां, ये पहली है, तीसरे नंबर की बेटी की भी शादी हुई हुई है। मैंने इस चक्कर में मैंने बोला चलो अगर अल्लाह ताला ने रिश्ता दिया है, अच्छे हम लोग आपके हैं। पास आए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपसे हाथ अच्छा, जोड़ के बोलते हैं, अरे नहीं, मुझे आपसे भाई क्या हो गया आपको? मुझे ऐसे नहीं करें, हमारी मुझे मदद करो, हमारे को जो है ना। अरे बेटा रोना 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 बंद करो, रोना बंद करो, रोना बंद करो, रोना बंद करो। एक मेरा छोटा बेटा है। अच्छा आप आ जाए, सैनिटाइज किया है बेटा रिसेप्शन हमारे? ठीक है, रिसेप्शन हमारा, बिकॉज हमारे यहाँ ऑब्वियसली सब इदारों की तरह इधर भी SOPs को फॉलो किया जा रहा है। आप आ जाइए, आइए इरम, आप प्लीज साथ लेके आइए, आप लोग चले फ्लोर पे, आइए। पानी बेटा लेकर आओ, इनके लिए जाके जाओ। जान को खतरा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बड़ी तकलीफ दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? ख़वातीन हज़रात, छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये मुझे तो इनका नाम भी नहीं अभी पता। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। आइए भाई मेरे, आइए। बहुत ही हमारे साथ एक वाक़या हुआ है, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये हो जाएगा। हमारी तैयारी कुछ और थी आज की, और हमें जाना था सादिकाबाद के एक उसमें केस के हवाले से वो स्टेशन पर। और कहते हैं ना कि अल्लाह को क्या मंजूर होता है और अब ताला की हर चीज़ मसलियत होती है। एक बार जाते जाते वक्फे पे कहूँगी, फिर माइक वगैरह यहाँ लगा के बैठेंगे, सब लोगों को माइक की ज़रूरत होगी। हर गुनाह होने से पहले उसकी एक आवाज़, उसकी दस्तक ज़रूर होती है। कहते हैं ना कि दिल में कुछ खटकता ज़रूर है। बच्चियों की शादियां हो जाती हैं, और हम शादियां किन बेसिस पे करते हैं, किस चीज़ को अपनी तसल्ली का ना बेस बनाते हैं कि बस अब बच्ची को रुखसत कर देंगे। 3 महीने इनकी शादी हुई, और 2020 अप्रैल 27 अप्रैल को इस बच्ची की शादी हुई है, और कुछ ही अरसे में उसके साथ क्या हो गया कि आज इसकी जान को ख़तरा है। इस वक़्त के बाद माँ कहानी माँ की मुंतज़र है। अल्लाह पाक प्लीज़ वक्त से पहले देखें क्या निशानियां हैं, देखें क्या दस्तक हो रही है। होने के बाद रोने पीटने के अलावा हमारे पास कुछ और रह नहीं जाएगा, लेकिन उससे पहले कोई अपने की जान तो बच जाएगी। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगी। न्यूज़ 1 पर माँ कहानी के साथ पूरी टीम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। एक प्लान हमारा होता है और एक प्लान ऊपर वाले का होता है, जिसको पूरी दुनिया में कहा जाता है मास्टर प्लान। और मास्टर प्लान उस रब का होता है जो उसने अपने हिसाब से आपके और मेरे लिए रास्ता, वाक़यात, हालात और तमाम डिसीजंस वो रब ताला ले चुका है। लेकिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जिस केस को लेकर हम होमवर्क करके, रिसर्च कर थोड़ा सा मालूमात कर अपनी आज की तैयारी करके घर से निकले हैं, उसको हमें होल्ड पर कर अचानक एक फैमिली न्यूज़ 1 के ऑफिस पहुंच जाती है, और उन्होंने अचानक इस वक्त अपने उस दर्द का हमसे इजहार किया कि इसकी जान को ख़तरा है। अगर अल्लाह ना करे ये आज नहीं पहुंच पाते, ये आज नहीं हमसे रब्ता कर पाते, या अल्लाह ना करे इनकी बच्ची को कुछ इस वक्त में हो जाता, मैं और आपसे अफसोस करते रह जाते। और शायद एक बात बताऊँ, शायद हमारी हिम्मत भी ना होती कि हम आपको बताते कि ये फैमिली आई थी, उनके साथ उनकी बच्ची थी, और अल्लाह पाक माफ़ फरमाए आज उनकी बच्ची के साथ कुछ हो गया। और उस वक्त हमारे हाथ में सिवाय अफसोस के, दिलों में सिवाय एक रिग्रेट के और कुछ नहीं होता। आपकी अब बात करवाते हैं। हमारे यहाँ पर बच्ची का नाम क्या है? निम्रा। हाँ, निम्रा। छोटी सी तो है, अल्लाह में निम्रा 22 साल इससे की। छोटी बेटी की शादी हो चुकी थी, उसको माशाल्लाह से बेबी है। उसको देख के मैंने बोला चलो अब ये उसको हम लेके जाते थे ना, तो उसकी वजह से ये रिश्ता लगा। मगर ये थोड़ी पता था कि एक दामाद अच्छा होगा तो दूसरा ऐसा निकलेगा। अच्छा, अब मुझे शुरू से बताइए, हमसे रब्ता किसने किया? आपने रब्ता किया? जी। आपने रब्ता किया। आप वालिद हैं निम्रा के? जी, मैं वालिद। हाँ, बताइए सबको। अब सब माइक नहीं था आपके? अब बताइए, आपका नाम बताइए, मुझे शुरू से बताइए क्या हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मोहम्मद हुसैन। ये मेरी बेटी है निम्रा। एक बेटी मेरी शामीन है। ठीक है। एक बेटी मेरी अस्मा है। अस्मा है,
एक मेरा बेटा है माशाल्लाह। 12 साल। मेरी बेटी की पहली वाली छोटी वाली बेटी की शादी हुई, माशाल्लाह उसकी एक बेटी है। ठीक है। ये वहाँ हॉस्पिटल जाते थे उसको लेके, जब हमारे यहाँ कोई खुशी आने वाली थी अच्छा। तो वहाँ पे उसको ड्रिप लग रही थी, तो ये इनकी कोई वो थी, वहाँ पर आई हुई थी। जिठानी और जिठानी की बहन है ना, तो वो लोग किसी और केस में आए हुए थे, वो अपनी बहन को लेकर आई वो अपनी बहन को लेके आई थी हाँ। और आप अपनी बेटी को लेके जी। गए हुए थे। सही है। तो वो इनसे हुई उनकी बात के क्या बात हुई, अब आप बताओ। मेरी बेटी को छोटी बेटी की शादी करी थी ना, तो उसको लेके मैं जाती थी हॉस्पिटल ना। तो जब मैं उसको मेडिसिन वगैरह लेने के लिए मैं मेडिकल पे गई, तो उस बच्ची से ना वो इसकी जिठानी और जिठानी की बहन पूछने लगी, ये आपकी कौन है, सास हैं बेटा, आपकी इतनी केयर कर रही हैं और आप इतनी प्यारी हो, छोटी सी हो, आपकी शादी कितनी जल्दी कर दिया आपकी मम्मा ने। तो कहने लगी ये मेरी सास नहीं है, ये मेरी मम्मा है। हाँ। और मेरी शादी फैसलाबाद में हुई है, मैं यहाँ पे अपने शोहर के साथ किराए पे रहती हूँ। अच्छा। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मम्मा मुझे लेकर आ गई हैं। ठीक है। तो कहने लगी मम्मा के साथ रहती हो, तो उसने बोला, मेरी बेटी ने, नहीं मेरे शोहर अलग लेके रहते हैं, हम मम्मा के साथ नहीं रहते। ठीक है। ठीक है। तो वो बातें आते करने लगी मेरी बेटी से। मैं फिर अपनी बेटी को आई मेडिकल से दवाई वाई लेके, तो वो मुझसे कहने लगी आपकी बेटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, आप बहुत अच्छी हैं, हम तो आपको सास समझ रहे थे, मगर आप तो माँ है, माँ की में इतनी केयर तो माँ ही करती है। सही बात है। वो सलाम दो हुई, वो जब तक वो ड्रिप लगती रही वो मुझसे बातें करती रही, मेरी बेटी से बातें करती रही। ठीक है। फिर मेरे दामाद वो ड्रिप खत्म हो गई तो आए ना, हाँ। वो बेटी इंजेक्शन लग रहा तो निकल रहा था तो रो रही थी। हाँ। तो वो दामाद आ गए, तो वो जिसे उन्होंने गले वाले लगाया मेरी बेटी को, तो वो कहने लगी ये दामाद हैं आपके। मैंने बोला जी ये मेरा दामाद नहीं, ये मेरा बेटा है हाँ। और गैर है। हाँ। वो तो कहने लगी इनकी शादी आपने किस तरह, तो मैंने बोला वो चला गया दामाद, उसको बच्ची को चुप करा के मेरी बेटी को, तो वो चला गया। तो कहने लगी ये कौन है, मैंने बोला ये गैर है, मेरी बेटी ने पसंद से शादी करी है। अच्छा। और तो कहने लगी कि ना आपकी और भी बेटियां हैं, तो मेरी बेटी ने बोला कि हाँ मेरी 2 आपियाँ हैं, अच्छा। मैं 30 नंबर की हूँ। अच्छा। तो वो कहने लगी आपने इस 30 नंबर की बेटी की शादी कर दी माशाल्लाह से, तो फिर आपकी 2 बेटियां तो इससे भी प्यारी होंगी। हाँ। तो वो कहने लगी हाँ मेरी बहनों की तस्वीरें हैं, अगर आप देखें। तो कहने लगी अगर आप बुरा नहीं माने तो हम देखना पसंद चाहेंगे आपकी बहनों को ना। अच्छा। तो मेरी बेटी ने वो मोबाइल, उस टच मोबाइल वो चलाती है, तो उसने बोला कि मेरे पास बहनों की तस्वीरें हैं मेरी शादी की। ठीक है। तो वो उसने तस्वीरें दिखाई, फिर वो मैं दवाई वाई के चक्कर में लग गई इधर उधर, तो वो मेरी बेटी तस्वीरें दिखा चुकी थी। अच्छा, वो दिखा चुकी थी तब हाँ। तक। ठीक है, निम्रा की तस्वीर। निम्रा की, ठीक है। और इससे छोटी बहन की भी। ठीक है। तो जब मैं आई तो कहने लगी अगर आंटी आप बुरा नहीं माने तो आप कहाँ रहती हैं, तो मैंने कहा हम इधर ही रहते हैं। सब वो जांच पड़ताल करने लगी, तो मैंने कहा आप इतना पूछ रही हैं खैरियत। कहने लगी अगर आपने घरों में अपनी बेटी को दी है और आप इतनी मुतमईन हैं तो हम भी गए हैं, अगर आप चाहें तो हम आपके घर में आपकी बेटियों को देखने के लिए आ सकते हैं। तो और मैंने ये सब हॉस्पिटल में ही बात हो रही है सारी? जी। ये सारी अस्पताल में ही बात चल रही है, उसी दिन की बात है हाँ, सारी? उसी दिन की वो बात। एक ही दिन में उन्होंने ही देख दिन भी में। ली, तस्वीर भी देख लिया, हाँ। पता। ठीक है, ओके। तो ठीक है। अब देख ली। अब वो मैंने कहने लगी ये मेरा नंबर ले लो, हम ना अब आपके घर आएंगे। तो मैंने बोला मैं ऐसा तो नहीं आपका नंबर, चले मैं ले लेती हूँ, मगर मैं ये जो है कि ना अपने शोहर से अपने दामाद से मशवरा करके फिर आपको ओके करूँगी। फिर वो हम घर पहुँचे तो दूसरे दिन उनकी कॉल आ गई। मैंने दिमाग ही नहीं था मेरा इस तरफ, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था और मैं परेशान थी बहुत। बिल्कुल सही। और मैं जॉब करती हूँ, मैं मेड का काम करती हूँ ना, तो इसलिए मैं अपने काम में लग गई। सुबह मैं जॉब पे चली जाती हूँ। अब जब मैं वहाँ से आई तो मेरी छोटी बेटी कहने लगी मम्मा उनकी कॉल आई थी जो आपको हॉस्पिटल में मिली थी। सही। तो मैंने कहा फिर क्या करें अस्मा आप बताओ। तो अस्मा कहने लगी मम्मा आपने मेरी भी तो शादी जल्द जल्द करी ना, आप अपिया की भी कर दो, दोनों में से जो भी पसंद आए। छोटी बेटी कह रही ना। हाँ। तो मैंने कहा चल अच्छा, फिर अब तू अपने शोहर को बुला। फिर मैंने अपने दामाद को बुलाया, तो मैंने अपने दामाद को बोला मेरा बेटा ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में जो दौड़ते थी। तो कहना हाँ मम्मा वो अच्छी तो लग रही थी, हाँ। आदत में आप उनसे बातें करनी थी, बाप की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। ठीक है। वो मेरा दामाद कहने लगा। सही। तो मैंने बेटा क्या करें, पापा को आप मनाओ। ये कहने लगे मेरे हालात अभी ऐसे नहीं है। तो उसने बोला पापा देखने में क्या जा रहा है, हाँ, मिलने में क्या जा रहा है। सही बात हाँ, है। उसने ये कहा। उसकी बात रख के इन्होंने बोला चलो ये दामाद है, हम दामाद को बहुत अपने बेटों की तरह, अगर वो इज्जत दे रहा है तो हम भी तो उसको इज्जत दें ना। सही बात तो है। इन्होंने बोला चलो बेटा जैसा आप बोलो ना हम देख लेते हैं, आप बुला लो। फिर मेरे दामाद ने नंबर कॉल करी, फिर उन लोगों को बुलाया। अब वो आई तो वो तो ऐसी आई कि वो देख के चली गई दोनों को। जब देख के चली गई तो फिर कहने लगी हम आपको घर पे आके बताते हैं कि हमें कौन सी पसंद आई है। अच्छा, यानी कि दोनों बच्चियों को दिखा दिया था। जी। अच्छा, ठीक है। जब वो घर गई तो घर से उनकी दोबारा हमने तो कॉल करी भी नहीं, उन्हीं की कॉल आ गई कि मेरी सास को तो निम्रा पसंद आई है और मेरी जिठानी को जो है
वो छोटी वाली इसकी जेठानी बोलने लगी कि बड़ी जेठानी को जो है ना निम्रा वो शामीन पसंद आई है। अच्छा, तो मैंने कहा आप मशवरा कर लें। फिर ये है क्या, उन्होंने बोला हम अपनी माँ की बात ज़्यादा मानते हैं, तो हमें निम्रा पसंद है, तो हम निम्रा की वो करेंगे रस्म ठीक ना। है। अब वो उन्होंने चढ़ मंगनी मतलब जिससे चट मंगनी पड़ जल्दी गया। जल्दी जल्दी हाँ, हाँ। वो कहने लगी अब हम रस्म करेंगे। तो फिर मेरे शोहर बहुत परेशान, कहाँ से करूं, जेब नहीं है। हाँ ठीक और है। लॉकडाउन भी, ये कहने लगे मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गया शाजिया, तुम लोग भी ऐसे करते हो। तो मैंने कहा ये अल्लाह पाक की मर्जी से हो रहा है, मैं तो नहीं बोलती। मैं अस्पताल में गई थी तो मैंने तो नहीं कहा ना कि आओ रिश्ता लेकर आओ। मैंने फिर इनको इस तरह से चिल्लाने लगी, तो ये कहने लगे चलो। फिर इन्होंने फिर मेरी जेठानी इसकी जेठानी की कॉल आई। ठीक तो है। इन्होंने बोला कि मैं अपने बड़े भाई से, अपनी भाभी से, अपनी बहन से, मेरे बहन फैमिली है, मैं उन लोगों से सुलह मशवरा करके बताता हूँ। अब जब इन्होंने अपने भाई से कॉल करी तो इनकी बात इनके भाई से हुई। मेरे भाई ने बोला बेटा देख लो, अगर सही लोग हैं तो बिस्मिल्लाह कर दो। हाँ, तो मैंने बोला चलो सही है भाई, देख लेते हैं जाके उनके घर पे। सही बात अब हमने जाके देखा तो उस टाइम तो हमारे को बिल्कुल सही लगे वो लोग, अच्छे जैसे मतलब मुनासिब नॉर्मल लोग, हाँ। होता है इंसान। हाँ। हमने बोला लग तो बिल्कुल सही रहे। सही। जैसे मेरा एक ये दामाद है, वो मेरा जो दामाद है आसिफ, हाँ मेरी असमा का जो शोहर है, हाँ, वो बहुत ही अच्छा है। माशाल्लाह, अल्लाह ऐसे ही रखे। मैं उसके साथ बिल्कुल ऐसे रहता हूँ जैसे एक यार दोस्त होते हैं ना, हाय माय हंसी मजाक जैसे, यानी कि कोई बात नहीं रखते हम लोग दिल के अंदर। अल्लाह, वो मुझे कह लेता है, मैं उसको कह लेता हूँ, हम लोग दिल में कोई बात नहीं रखते। मैं समझ रहा था शायद मेरा ये दामाद भी ऐसा ही होगा, हाँ, ज़ाहिर मगर अल्लाह से अच्छी मुझे की ये उम्मीद नहीं होती है, पता था कि ये कमर पे छुरी मारेंगे या मेरा ये दिल नोच लेंगे या मेरी बेटी के साथ ही ऐसा करेंगे। मेरे को ऐसा इल्म नहीं था, मगर उन लोगों ने वही किया जो उन्होंने करना था। हुआ क्या फिर? उसके बाद इन्होंने रस्म करी। रस्म करने के बाद कहने लगे कहना एक काम करो, हमें दिन तारीख दे दो। मैंने बोला ये तो कोई बात ही नहीं हुई आपकी शादी की। शादी की, आप यहाँ रस्म करने आए हो और आप सारे हमारे फैमिली सब बैठे हुए हैं और आप कह रहे हो कि हमें दिन तारीख दे दो। ऐसे कैसे दे दूं मैं दिन तारीख? हक्का बक्का रह गए होंगे आप लोग तो रस्म के लिए आए। मैंने मगर बोला, उन्होंने ये दबाव दिया इसके जेठ को ना फेफड़ों का जैसे कहने मेरा लगे इसका ऑपरेशन हुआ हुआ है, ऑपरेशन है, ये जीते जी अपने भाई की खुशी देखना चाहता है, अच्छा, ये कभी भी मर जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका और सास को शुगर है। और सास की टांग कटने वाली है। उन्होंने यानी कि हम लोग हमारे को बहुत प्रेशराइज वो करा। ठीक है। तो हम लोगों ने बोला अब क्या करें, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ करते हैं। फिर मेरे दामाद ने बोला पापा टेंशन नहीं लो, मैं हूँ। हाँ मेरा वो दामाद बहुत अच्छा है अरे अल्लाह, आसिफ। स्वीट माशाल्लाह। तो उसने यानी कि मैं तो शुरू से राज़ी नहीं था इस रिश्ते के लिए। मैं इनसे शुरू से कहता रहा कि ये लोग मुझे सही नहीं लग रहे, ये लोग मुझे सही नहीं इनकी लग रहे। लैंग्वेज ये बोलते थे, ये लैंग्वेज तो मुझे सही नहीं लगते। और हकीकत बात है, ये हमें शादी के बाद पता चला कि लड़के की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा, फैमिली की पूरी आउट। गिरेबान ऐसे खुला हुआ है जैसे कोई बदमाश चला आ रहा है, बात करने का तरीका नहीं है। अब मेरा दूसरा जो दामाद है ना, आप उसको देखो, आप बोलोगे कि वाकई ये है इंसान। मैं तो ये समझ रहा था पंजाबी था, मगर मैंने बोला हम वाकई हिंदुस्तानी हैं। हम लोग अच्छा, हम हिंदुस्तानी हैं, महाजिर हैं हम। हमने बोला पंजाबी ये भी हमारा दामाद है, क्या पता ये दामाद भी ऐसा ही हो। हाँ। मगर हमें ऐसा नहीं लगा वो। शादी के मैं बाद ये इनसे यही चूड़ियों की कहता दुकान रहा। पे चूड़ियाँ पिनाने लेके गया, तो चूड़ी वाले ने हाथ क्यों पकड़ा, घर पे आके ये पीटी कि तूने क्या चूड़ी मतलब वाले को मारना हाथ- शुरू कर दिया उसको? जी, हाँ। चूड़ी वाले ने हाथ क्यों पकड़ा? इसने बोला तुम चूड़ियाँ पिनाने उस्मान मुझे तुम लेके गए हो, मैं खुद से तो नहीं गई। अब किसी मेहमान के घर जा रहे थे, बाइक अगर रास्ते में खराब हो गई तो किसी शादी कर दी आपने फौरन ही आप लोगों ने? शादी करने के बाद, शादी करने के बाद शादी करने के बाद से कब से इसके साथ? 15 दिन बाद ही, 15 दिन तक ठीक रहे? हाँ 15 दिन तक तो वो इसके साथ सही रहे। और शादी के दूसरे दिन जो है ना, सुबह कोई ऐसी बात थी जो इसने मेरी बेटी को बताई। तो वो मेरी बेटी को इसने बात बताई, तो मेरी बेटी ने कहा कि मेरी बेटी ने मुझे भी नहीं बताई, छोटी वाली ने, उसने अपने शोहर को बताई। वो जब शोहर को बताई तो वो मेरा दामाद बिगड़ गया। कोई बात थी जो इसको बताई, हाँ। इसको पता थी तो इसने अपनी बहन को बताई जी और बहन ने इसकी अपने शौहर को बताई। जी। और वो बात जो है उस्मान इसका शौहर है? नहीं, हाँ। अच्छा, उस्मान इसका शौहर है, वो उस्मान तक पहुंच गई बात? नहीं, अच्छा। इसके ससुराल वालों ने शादी की रात को ही इससे कोई बात गलत कर दी। बेटी बताना। मेरी जेठानी मुझे कमरे में कुछ कहने आई थी, मगर वो आपको
हम बताते हुए भी लाइफ हमें नहीं बता सकते आप। झिझक सी महसूस हो रही है। वो बात इस तरह थी तो इसने बोला यानी कि कि ये वो क्या बहुत चक्कर है, गंदे लोग बहुत थे। गंदे लोग थे। इसने वो बात जो है ना अपनी शादीशुदा बहन छोटी मेरे बेटी को बताई। जब मेरी बेटी को बताई तो मेरी बेटी हक्का बक्का रह गई। उसने बोला अभी तो वलीमा है, मैं कैसे मम्मा को ये बात बताऊं, दुल्हन बनी हुई, मेहंदी लगी हुई बच्ची, हाँ, अल्लाह। मैं मम्मा को ये बात कैसे बताऊं। उसने घर आके अपने शोहर को बताई, मेरे दामाद को। जब मेरे दामाद नहीं सुनी तो मेरा दामाद बिखर गया। तो मैंने बोला ये हम अभी वलीमे में से आए हैं और ये अस्मा अपने घर में लड़ रही है। मैं एकदम वो हो गई कि मेरी बच्ची को क्या हुआ, क्या वैसा हो गया। उसने फिर जब मुझे अकेले में बताया, फिर मैंने अपनी जिठानी को बताया तो मेरी जिठानी के लगी ये तो फ़ख्र की बात है कि हमारी बच्ची में कोई खामी नहीं निकली। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। वो नीच लोग हैं जो उन्होंने इतना गंदा, यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा गंदे लोग थे। वो बच्ची को कहीं बाहर लेके गया है तो शक, अगर ये किसी को पसंद करती तो मैं जैसे छोटी की करी थी तो इसकी भी पसंद से ही करती। मैं मेरी बेटियां कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटी को बोलेगी कि तलाक हो रही है, खुश हो रही है। मैं ये चाहूँगी, मैं तो ये चाहूँगी ना जैसे मेरी छोटी बेटी खुश है ऐसे अल्लाह पाक इसको भी खुश रखता। एक और रह गई, अल्लाह ताला उसका भी नसीब खोलता, मुझे नहीं पता था। इसको 15 दिन के बाद से उन लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया। इसको प्रेशर देते थे कि घर पे जा पैसे लेकर आ, घर में खाने को नहीं है, घर के हालात सही नहीं है। ये मेरे पास आती थी रोती पीटती कि पापा ऐसे ऐसे मसला है। मैं बोलता था चल बेटा ये ले जा। मैं किसी से उधार सुधार ला के इसको दे दिया करता था कि पापा इस महीने किस्त देनी है रश्के की, पैसे नहीं है, किसका काम रक्षा? नहीं है, मेरे इसके मियाँ का। तो उसका जो वो है किस्तों पे था वो किस्तों पे था तो वो रश्का। किस्त आप क्यों दोगे? हाँ, जैसे उसका ना किस्तों पे रक्षा था। उसने मुझे बताया था कि मुझे ना आमदनी इतनी नहीं है, आज तुम जाके ना अपने पापा से 30,000 रुपये लेकर आओ। तो मैंने कहा उनके घर में तो खुद खाने को नहीं होता, मैं कैसे मांगूँ? एक टाइम खाते तो एक टाइम बैठे रहते हैं, मैं कैसे मांगूँ? तो कहने लगा जब तक पैसे लेके नहीं आएगी ना तो घर में नहीं आएगी, और अगर पैसे लेकर आएगी तो खाना मिलेगा, रोटी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं आज ले आती हूँ। तो कहने लगे जा लेकर आ। मैं एक बार लेके चली गई, फिर दे दी उन लोगों को। फिर दूसरा आके उसने मुझे कहा जा अब लेकर आ। मेरी सास ने मुझे बोला लेकर आओ, अपने पापा से मांगो। मैंने बोला नहीं, उनके घर में खाने को काम नहीं है, मैं कैसे मांगूँ? मैंने अपनी बीवी का चेन लॉकेट बुंदे अंगूठी सब बेच दिया। मैंने 1.5 लाख रुपए उनको दिए। आपने हाँ। फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी जेठानी और अपने शोहर को, मैंने बस उन दोनों को जो है ना एक साथ देख के जो है ना मैंने देखा। कहाँ उसके एक बाद साथ देखा? कमरे के अंदर देखा मैंने अपने मियाँ को और अपनी जेठानी को। कोई बात कर रहे थे? मतलब कुछ गलत कर रहे थे दोनों। मैंने दोनों को पकड़ा हाय, लाहौल। तो उन दोनों ने मुझे जो है ना क्या नाम है घर कमरे में बंद करके मारा कि ये अब जाके ना सबको बताएगी। इसके हाथ पांव बांध मेरे के पैर इसको डाल बांध दिया दिए, था घर हाथ में। बांध दिए, और उसके बेटे की नज़र मेरे पे गलत थी, किसके जेठानी के बेटे की। कोई घर में भी नहीं था तो वो ऊपर आ गया, हाथ पकड़ लिया अचानक से। मैं चीखी, मैंने कितना चमाट बड़ा है वो? मांगा। वो है तकरीबन कम से कम 18-20 साल का 18-20 साल का है। वो भी कम उम्र का बच्चा है जेठानी का, मगर इसने उसकी नज़र ये बात गलत मुझे है। बताई तो मैंने बोला तू शोर मचा। फिर एक दिन अंधेरा था, घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरी छोटी जेठानी थी, मैं थी और उसकी बहन थी। जो मेरी जेठानी के बच्चे थे ना दोनों वो थे। लाइट गई थी, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैंने कहा अम्मी ये लोग मुझे इमरजेंसी लाइट तक नहीं ला के देते, मैं अंधेरे में बैठी रहती हूँ, मुझे डर लगता है, कोई मेरे इमरजेंसी पास लाइट भी नहीं मुझसे होते। लेके गई है। मैं पापा से पैसे मंगवाए कि तुम मुझे इमरजेंसी लाइट दे दो, मुझे डर लगता है अंधेरे में। वो इत्तेफाक से ऊपर कमरे में रह गई भाभी के। अब कोई जाने के नहीं मेरे पास कि मैं क्या करूं। मैंने उसी को बोला कि भाभी मैं क्या करूं, किसको लेके जाऊं? तो भाभी ने कहा तुम समीर को लेके जाओ। मैं समीर को लेके ऊपर गई। समीर ने, मेरी जेठानी का बेटा, वही उसने जो है ना पीछे से आगे कमर में हाथ डाल के पकड़ लिया, हाथ पैर करने लगा ना बदतमीजी। मैंने बोला अंधेरा है, मैं कैसे बोलूँ, किसको बुलाऊँ? तो नीचे आवाज़ रही, तो नीचे से भी नहीं आ रही कोई। कह रही तुम इल्ज़ाम लगा रही हो मेरे बेटे, मेरे भांजे पे, भतीजा था ना, उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो, भाभी ने बोला। फिर मेरा मियाँ आया। इसकी 3 जेठानियां हैं, सबसे बड़ी जेठानी का बेटा था वो अलग रहती हैं, जो सबसे बड़ी है ना वो अलग रहती है। मेरा मियाँ पूरी रात पूरा दिन उसी के घर पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलता। रात के 3 बजे आता है। अब मेरा शोर आएगा, अब मेरा शोर आएगा, गेट खोलूंगी मैं, सास हो जाती है, सब सो जाते हैं, मैं अकेली जागती रहती हूँ कि अभी भी कोई आएगा, अभी भी कोई आएगा।
फिर भी जो है ना क्या नाम है उसने बदतमीज़ी की उस टाइम पे, किसी ने भी यकीन नहीं करा मेरी बात का। ना तो मुझे मोबाइल देते थे मम्मा अम्मी से पापा से बात करने के लिए, जब मोबाइल मांगो तो कहते थे मोबाइल नहीं देंगे हम, जाओ यहाँ से, कमरे में बिठा दिया करते थे ना, एक टाइम को खाना नहीं देते थे वो लोग मुझे। जिस मैं टाइम रोती ये थी। भाग कर आई है ना, उस टाइम ये मेरी बच्ची एक पूरे दिन की भूखी थी और बगैर दुपट्टे के बगैर चप्पल के ये भागी है। जिठानी का छोटा बच्चा था, दूसरी जिठानी का। सास नहीं थी? सास भी मतलब घर में सास थी, छोटी जेठानी थी और सबसे बड़ी जेठानी आई हुई थी। मैं जब लड़के झगड़ के अपने घर वालों से नाराज़ होके वहाँ से मैं यहाँ आई थी ना, उसने मुझे मारा पीटा था कि अपने पापा से पैसे लेकर ही आएगी अब तो 30,000 1.5 लाख देने के बाद। तो इस शौहर ने तुम्हें 15 दिन बाद हाथ उठाए तुम पर? हाँ। तुम्हारी सास ससुर को किसी को पता नहीं था? कोई ससुर नहीं है मेरे, ससुर नहीं है? मेरी सास बेटे की साइड लेती थी हमेशा। किसी ने देखा नहीं मारते हुए? कोई भी उनके सबको यहाँ ये बुलाती रस्म थी, है, कोई उनके नहीं यहाँ बुलाता था मुझे। दो इसकी जिठानियाँ और पिटती भी हैं, मगर वो बर्दाश्त इसलिए करती हैं, एक का अपनी बाप नहीं है, एक की माँ है, वो लोग दब के रहती हैं। और यहाँ पे मार अगर दिए, वो भी बाप दिए। पिटती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो भी पिटती है ना तो मैं साइड लेती हूँ ये साइड लेती उनकी, थी। तो कहते हैं कि तुम वो कौन होती हो साइड लेने वाली, जाओ कमरे के अंदर। फिर जब ये भी भी मैं पिटती साइड है ले दूँ उनके तो मुझे साथ। भी फिर ये मारते इसको हैं। उसके ऊपर भी हाथ मारते उठाते हैं। हैं। हाँ, कि जैसे तू की हिमायत ले रही तू है। क्यों माइल ले रही है, और वो लोग उठते बैठते उन लोगों से बदतमीजी से पेश आते हैं, ये उठते कहती है, बैठते। मुझसे इस लैंग्वेज में बात नहीं करो, ये आप लोग बोलते हो कुछ तो मैं तू तड़ाक वाली नहीं हूँ, मैं जी जनाब वाली हूँ। कहते हैं तो कहते हैं, आई जी हम जनाब वाली तू कहाँ से? तूने अगर 4 जमात पढ़ ली है तो हमारे यहाँ ये नहीं होता है, हम अड़े तड़े से बात करते हैं, तू भी हमारे से इसी तरह बात कर। बस मैंने एक दिन ये बोला कि गिरबान के बटन खुले में, अगर किसी की महफिल में जा रहे हो तो ये बांध लो, अच्छी बात नहीं है, क्या ये सोचेंगे वो लोग। तो शरीफ बस इस बात पे कपड़े उतारे, अपनी कमीज उतार के फाड़ दी, कमरे में बिठा के मुझे बिठा दिया, कुंडी लगा दी बाहर से, कहता तू कमरे में ही रहे, वो मेरी मर्जी में कैसे भी जाऊँ। रात को नशा करके आता है तो मुझे मारता है। अगर रोटी में 5 मिनट देर हो जाए, मैं बनाती हूँ 3 बजे अकेली उठ के। कभी मैंने अपने घर में 3 बजे रोटी नहीं पकाई, पर उसके लिए मैं 3 बजे रोटी पकाती थी, फिर भी मारता था। अभी तो इसको नशे का आदी बना रहे थे, जब जो ये घर से जी, भाग कर आई ये है वहाँ अभी से। 3 महीने रुक के ये बाप से नाराज हो गया। इसने बोला पापा कोई मेरे लिए मसला हल नहीं कर रहे, 4 लोगों को बिठा के मुझे भेज नहीं रहे। ये उल्टा हमसे लड़के ही गई, मैं अपना घर वापस बनाने चली के गई। लिए। फ़ोन जो मम्मा के पास नंबर था ना, मैं उस नंबर से बात करती थी अपने शोहर जब ये से। रूठ के बैठी ना? जब मैं रूठ के बैठी थी ना नाराज होके, तो मैं उस नंबर से बात करती थी मम्मा से। वो नंबर बहनोई ने ले लिया नंबर, अब बहनोई के पास चल रहा है वो नंबर। जब सब कुछ हो गया ना तो वो बहनोई को कॉल करता है, तंग करता है, बार बार लड़वाता है, दूसरे को नंबर दे दिया अब उसने। ये मारने की धमकी कब हुई है और तेजाब की चंद लम्हे रह गए, मुझे बताएं क्या? ये अभी हुई है। ये जब रूठ के ये गई ना अपने घर हमसे, हमने इसको बिठा लिया था, हमने बोला कोई फैसला कर कर ही भेजेंगे। तो ये नाराज होके 3 महीने हो गए, कोई मसला हल नहीं कर रहे हैं मेरे पापा, मैं अपना घर जाके बना लूँ, चाय पीटूँ। ये समझती थी कि जैसे मैं इसका घर बिगाड़ रहा हूँ, जब बिठा मैं लिया इसको था 30,000 रुपए नहीं दे रहा हूँ कि तू जा अपने घर पे, ये 30,000 रुपए ले, तू अपने घर चली जा, ये समझती थी। फिर अभी क्या हुआ? आखिर मैं में जब- वापस चली गई, फिर ऐसी पैसे जब लेके। गई ना तो इसको जो है ना, जब ये गई तो इसको ये बोला, इसको कहने लगे कि अब इसके इसको साथ नशा का आदी बनाते एक हैं। दिन इसके साथ सही जिस रहे वो दिन मैं लोग। पैसे लेके वापस चली गई ना पापा से, तो उस दिन उन लोगों ने मुझे बोला कि हमारी बहू आ गई वापस, चलो अच्छी बात है, अब मेरे बेटे की किस्त चली जाएगी। उन लोगों ने प्यार मोहब्बत से रखा मुझे। एक दिन सब लोगों ने कहा चलो हम बोतल मंगाते हैं, बोतल पिलाएंगे। कहने लगे निमरा तुम जाके सफाई कर लो, कमरे में बहुत मट्टी होगी, तुम नहीं आई थी इतने दिन, तो हमने भी हाथ नहीं लगाया। ठीक है। तो मैंने बोला चलो सही। मैंने जाके सफाई की तो इतने में मेरा शोहर बोतल का गिलास लेकर आता है, कहता है ये बोतल पी ले, भाभी ने भेजी है, बड़ी वाली ने। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोतल पी के मैं जहाँ बैठी थी ना, मैं वहीं सो गई। मैं कभी इतना नहीं सोई। सुबह शाम 5 बजे की सोई हुई, सुबह 9 बजे मैं उठी। जब उठी तो मेरे सर में दर्द। मैंने बोला मैं किसको बोलूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है मेरी। मैं चुप हो गई। फिर एक दिन मैंने अपने कानों से सुना कि ये मच्छी लेकर आए ना, आधी मच्छी अलग कर दो, निमरा को शाम में इस मच्छी में नशा देना, और फिर इसे घर वालों को जो है ना बताना नहीं कि ये नशे के अंदर है, पता नहीं लगेगा उन लोगों को, क्योंकि बात तो वो कराते नहीं थे। अभी चंद आखिरी मिनट रह गए, मुझे ये बताइए उस तेजाब का और ये मारने का वाकया कब हुआ है, क्या जब हुआ है? हमारे ये घर पे हमला घर किया पे था उन भाग लोगों कर ने। आई है ना, वहाँ से जान बचा के हमारे घर पे आई है ये भाग के। ये जब 12:30 बजे रात को उसी दिन इन लोगों ने हम पे हमला किया है और ये कहा है कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं,
हम इसको मार देंगे। तलाक नहीं हुई है अभी? तलाक नहीं हुई है। आप क्या चाहते हैं? पहली तलाक उसने मतलब सबके सामने दी है। बीच गली में खड़े होके बोला आप लोग क्या चाहते हैं? आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ बस मुझे उससे छुटकारा मिल जाए। आप क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं। क्या अभी तक आप किसी के पास गए हैं मदद के लिए? कोर्ट में गए, कोर्ट में गए, गया हूं मैं। कोर्ट में गए हैं, मगर दूसरा लेटर वहाँ गया है। हाँ। मगर मेरी बच्ची को मैं ये चाहती हूँ कि इसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, इसकी बहन को, इसके छोटे भाई को 12 साल का है, मेरी बच्ची को सबको तहफ़्फ़ुज़ धमकियां दी सबको उन्होंने, धमकियां मारने दी की, हैं। तेजाब फेंकने की। आप लोगों ने कोई इदारा की तरफ गए, किसी एनजीओ की तरफ गए? नहीं, हम उसने ये किसी तक की मुझे तरफ नहीं बोला गए। अगर तुम 10,000 भी लगाओगे ना, मैं 50,000 तो क्या बहुत पैसा लगाऊंगा, पर तुम नाक रगड़ते रह जाओगे, मैं कुछ नहीं दूंगा, ना तलाक नहीं दूंगा। तलाक भी नहीं दूंगा, दूसरी खुला क्यों शादी नहीं कर फाइल कर दी? लूंगा, दूसरी शादी भी कर लूंगा। कर दी है ना? सामान में से मैं एक खूटी कोड़ी नहीं दूंगा, जमीन पे नाक रगड़वा दूंगा। उसने ये बोला कुछ भी नहीं दूंगा। ओके, हम एक काम करते हैं। ख़वातीन हज़रात, आपने सुनी निम्रा उसके वालिदैन की पूरी कहानी, और मैं इस वक्त स्पीचलेस हूँ। कभी कभी वाकई में सिचुएशन आपके हाथ से ऐसी ही हो जाती है कि आपको खुद नहीं पता चलता क्या करना है। सब माँ बाप देखने से भी पता चलता है कि कितने शरीफ हैं। ज़ाहिर है दुनिया थोड़ी बहुत तो देख ही ली है, अंदाज़ा हो जाता है। और मैं इन लोगों के लिए सिर्फ इतना, इसके अलावा सिर्फ इतना कर पाऊँगी कि इन लोगों को सानिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट भेज सकते हैं। वहाँ पर क्योंकि लीगल हेल्प भी होती है, वहाँ पर दीनी हेल्प भी हो सकती है, और वहाँ पर सोशल हेल्प भी इनको मिल जाएगी और गाइडेंस मिल जाएगी। आप लोगों को मैं सानिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट भेजती हूँ, ठीक है? आपकी फ़ाइल वगैरह सब कुछ है? जी, सब कुछ है, सारे सबूत वगैरह जी, है? सब कुछ है। देखिए, अगर आप लोग हक की और सच की राह पर हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह के अलावा कोई नहीं इसका कुछ और कर सकता। सही आप यकीन मानिए। तो मैं गुजारिश करूँगी ज़ीशान आपसे भी और पूरी टीम से कि सारिम भाई की तरफ इन लोगों को भेजा जाए, और इन लोगों के हवाले से जो भी मदद हो सके, फिर इंशाल्लाह जब इसकी केस में थोड़ी बेहतरी आएगी फिर हम माया कहानी में ज़रूर कवर करेंगे। इनकी कहानी आपको दिल पे कितनी लगी ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों की इज़्ज़तों और ज़िंदगियों की हिफाजत ज़रूर कीजिए, लेकिन अपनी आँखें और कान खुले रखिए, क्योंकि कोई भी जुर्म से पहले जुल्म होना शुरू होता है। उस जुल्म की दस्तक सुनना आपका फ़र्ज़। अल्लाह हाफ़िज़।